बातों में टप से टपके, चखे वही जो गप से गपके, साबुत सा सच्चा सा किस्सा सुनाने आई हूँ मैं खट्टा मीठा जगाने। चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी। कैसे कहानी, अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। कैसे कहानी, अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। अम्मा, अम्मा और अम्मा, जुगनू। वो जुगनू नहीं, सीरियस स्टार है जिसे उमा गौरी व्याग का डॉग स्टार भी कहते हैं। अम्मा, आपको स्टार्स के बारे में भी पता है? मेरी अम्मा को सब कुछ पता है ना अम्मा? अरे ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, वरना मेरी हालत भी राजा विद्याधर जैसी हो जाएगी। यानी स्टोरी टाइम। हाँ। It's story time with Sudaमा। किंगडम ऑफ फूल्स। एक बार राजा विद्याधर के दरबार में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आया। है कोई जो पेश करे मिसाल, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर दे निकाल। विजयनगर वासियों की बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हो, वो भी महाराज के सामने। महाराज विद्याधर को अपनी प्रजा और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मोम के शेर को वो देखते ही पहचान गए। आ गया ये। तुम्हारे मोम का शेर पिंजरे के बाहर है कलाकार। ये विजयनगर है, यहाँ तुम अपनी चालाकी से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता तय करेगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करें। क्यों कलाकार, मिल गया जवाब? जवाब नहीं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, सजा। हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक मिला इस कलाकार को। हाँ हाँ सही कहा। तुम्हारी ये अवस्था किसने की बालक? राजा विद्याधर ने गुरुवर। उन्हें अपनी और अपनी प्रजा की बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड है। किसी कलाकार का ऐसा अपमान कोई राजा करता है क्या? राजा विद्याधर हमारे ही शिष्य हैं, परंतु लगता है उन्हें फिर से सीख देने की आवश्यकता है। उमेश, हरीश, महेश। गुरुजी ने राजा का अहंकार तोड़ने के लिए अपने 3 प्रिय शिष्यों को बुलाया। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। वो तीनों भेष बदलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने चल पड़े और हरीश पहुंचा पान वाले की दुकान पर। श्रीमान ये पत्ते कैसे दिए? 10 सिक्कों के 200, बिल्कुल ताजे हैं। बोलो कितने दूं? ये 10 सिक्के रखो और मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते दो। बाकी 175 पत्ते जब मेरा लड़का चिट्ठी लेकर आएगा उसे दे देना। बढ़िया बढ़िया, शॉल ले लो। बोलिए श्रीमान, कौन सी वाली दूं आपको? मुझे तो ये वाली शॉल चाहिए। दुकान की सबसे अच्छी शॉल पसंद की है आपने श्रीमान। पार की है आप, सिर्फ 200 की है। ये 25 सिक्के लीजिए, बाकी के 175 उस पान वाले के पास रखे हैं। आप वहाँ किसी को भी भेजकर मंगवा सकते हैं। मेरी चिट्ठी उसे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। लड़का पान वाले के पास पहुंचा। चिट्ठी देखते ही वो बोला,
हाँ हाँ, वो श्रीमान अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे। मैं भोजन कर लूं, उसके बाद आके ले जाना। मैं गिनकर पूरे 175 रख दूंगा। हाँ। लड़के ने वापस आकर अपने सेठ को बता दिया। पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर सेठ ने शॉल हरीश को दे दी। जब लड़का और उसका मालिक दोबारा पान वाले के पास पहुँचे तो उसने बजाय सिक्कों के पान पकड़ा दिए। इसका क्या करूँगा मैं? मुझे क्या पता, खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो मेरे सिक्के लेने आया हूँ। अरे कौन से सिक्के? श्रीमान के तो पान के पट्टे बकाया थे जो मैंने दे दिए। दोनों सेठों की बहस में एक तरफ से पान चले तो दूसरी तरफ से सिक्के। बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा उनकी बात सुनते ही जान गए कि किसी ने उन्हें सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रजा और उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने हमारे व्यापारियों के साथ चालाकी की है उसे बंदी बनाकर तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा के सैनिक हरीश को ढूंढने लगे। उधर चलो। अब गुरुजी के दूसरे शिष्य मनीष की बारी थी। मनीष जिस दुकान में गया वो कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी। राजा के कारीगर की दुकान थी, जहाँ उसकी बनाई एक से एक लोहे और लकड़ी की चीजें थी। राज कारीगर है ना? मनीष को बड़ा रईस समझकर दुकान वाला उसके पास आया। आइए श्रीमान, आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। कोई चोर अगर हाथ लग जाए तो इसे पहनकर आप बंदी गृह तक ले जा सकते हैं उसे। चोर भाग नहीं पाएगा। ठिठोली करने के लिए मैं ही मिला हूँ। अरे जो चोर जंजीर तोड़ के भाग जाता है वो इस लकड़ी से रुकेगा क्या? हाँ? मैं राज कारीगर हूँ श्रीमान, इसकी मजबूती साबित कर सकता हूँ। लगाइए ताला श्रीमान जी और देखिए इसकी मजबूती। मनीष को जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने राज कारीगर के कहने पर ताला लगा दिया और उसकी हालत पर हंसता हुआ चाबी अपने साथ ले गया। जैसे ही ये खबर राजा को लगी वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ। कोई हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ उपहास कर रहा है। हाँ? हम स्वयं उसे बंदी बनाएंगे। हाँ। राजा भेष बदलकर निकल पड़ा और उसने देखा नगर के दरवाजे पर सुनसान जगह पर एक आदमी आम का टोकरा लेकर बैठा है। वो कोई और नहीं, गुरुजी का तीसरा शिष्य उमेश था। अरे, इसने अपनी दुकान नगर के द्वार पर क्यों लगाई है? कहीं मेरे लोगों को मूर्ख बनाने वाला यही तो नहीं है? भाई, आम कैसे दिए? मैं यहाँ आम बेचने नहीं बैठा हूँ। तो नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं, आजकल राज्य में एक गिरोह घूम रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमारे राजा भी उनसे परेशान है। हाँ, वो तो है। उस गिरोह का सरदार इसी मार्ग से जाने वाला है। मैं उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा। तुम जानते हो सरदार को? अरे और नहीं तो क्या, बहुत लंबा, तगड़ा और ऊंचा है वो। देखोगे तो हालत पतली हो जाएगी। चलो चलो, अपना रास्ता लो। अरे भाई, मैं भी उसे ही देखना चाहता हूँ। यहीं कहीं छिप जाता हूँ। अरे तुम ऐसे ही नाचते रहोगे तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम इस आम के बोरे में छुप जाओ और आवाज मत करना। जल्दी करो। राजा उमेश की बातों में आकर बोरे में छुप गया और उमेश ने बोरे को बंद कर दिया। बेचारा राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब उसने आवाज लगाई।
अरे खोलो, कोई है? खोलो इसे। लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला तो था नहीं, सिवाय एक बैल के। सैनिकों ने जैसे ही बोरे को खोला, हाँ, तो देखा उसके अंदर राजा था। सरदार आ गया क्या? अगले दिन दरबार में गुरुजी को अपने शिष्यों और उसी कलाकार के साथ देखकर विद्याधर हैरान हुए। गुरुवर, ये तो वही है जिसने तुम्हें बोरी में बंद किया था। हाँ, ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे तीनों व्यापारियों को बेवकूफ बनाया था। और इन्होंने मेरे ही आदेश का पालन किया है। ये सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए आवश्यक था विद्याधर, ताकि तुम फिर कभी अपने ज्ञान के घमंड में किसी कलाकार का अपमान न करो। मैं समझ गया, मुझे क्षमा करें गुरुवर। विद्याधर को सीख मिली। उसने कलाकार और शिष्यों को उपहार देकर विदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? हाँ? यही कि चीरू भी राजा विद्याधर की तरह है। मतलब कि तुम्हें भी तो यही लगता है कि तुम्हें सब आता है। बातों ही बातों में टप से टपके, चखे वही जो गप से गपके, साबुत सा सच्चा सा किस्सा सुनाने आई हूँ मैं खट्टा मीठा जगाने। चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी। कैसे कहानी, अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। चुटकी सी बातों में बड़का सच बोलूंगी, झोंका बन आऊंगी, एक खिड़की खोलूंगी, उंगली पकड़ के संग संग चलूंगी, खूब खूब